जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेज में। और आज के क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे 12th पॉलिटिकल साइंस सेट 2020 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर भाषण चलेगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक नंबर देखिए बच्चा, सब ध्यान से सुनो। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? बताइए। संविधान सभा जो था वो किसके आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के आधार पर। किसके आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के आधार पर। दूसरा है संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फास्ट में थोड़ा सा चलेंगे हम लोग। संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर अम्बेडकर। कौन थे? हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट 6 है। कितना है वो बोलो? 6 अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, फंडामेंटल संपत्ति, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वह संपत्ति का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार अब नहीं रहा, वो अब कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है बाबू? कानूनी अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, कानून का समान संरक्षण, है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये आया था अमेरिका से। कहां से आया हुआ बोलो? कानून का समान संरक्षण कहां से आया? अमेरिका से आया है। अगला क्वेश्चन कहता है 7 नंबर, जो भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त है वह 18 वर्ष में। कितना वर्ष में हुआ? वोट डालने का जो सीमा है वो कितना है? 18 वर्ष है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या होता है? वयस्क मताधिकार होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हुआ बोलिए? नियुक्त होते हैं। क्या होते हुआ? हाँ, नियुक्ति कौन करता है भारत के प्रधानमंत्री का? राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान किस अनुच्छेद में के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत का जो प्रेसिडेंट है उस पर भी इम्पीचमेंट लागू हो सकता है, वह है 61। कितना है वो बोलो? हाँ, अनुच्छेद 61 के द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? तो भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के महारानी के समान है। किसके समान है वो बोलो? ब्रिटेन के महारानी के समान है। राज्यसभा के सदस्य मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए। कितना वर्ष उम्र चाहिए हुआ? लोकसभा का जो मैक्सिमम सीट है, अधिकतम सीट है 550। कितना हुआ बोलो? हाँ 550, जिसमें 530 जो है वह राज्य से आता है और 520 यूनियन टेरिटरी से आता है। दो जो एंग्लो इंडियन था वो समाप्त हो गया। क्या हो गया हुआ? हाँ समाप्त हो गया। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा का होता है और 7 सदस्य जो होता है वह राज्यसभा का होता है। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता है? तो राज्यसभा के संसद के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। हाँ, उपसभापति होता है ना, जिसको वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं हम लोग, है ना, उपराष्ट्रपति वही होते हैं। ये उपराष्ट्रपति वाला क्वेश्चन है, सभापति ना। चलिए, राज्यसभा का जो उपसभापति क्वेश्चन पूछ रहा है तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, एक सभापति एक उपसभापति होता है। आगे देखिए, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो जो विधानसभा है ना, विधायक का जो सीट है, एमएलए का सीट है, वह मैक्सिमम 500 हो सकता है। कितना हो सकता है हुआ? 500। विधायकों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। कम से कम कितना हो सकता है? 60 हो सकता है। कितना हो सकता है हुआ? मैक्सिमम सीट एमएलए का कितना होगा बताइए? 500 और मिनिमम 60 होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा है। देखो, एक होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है काउंसिल। ठीक है, तो काउंसिल वाला में जाना है तो आपको 30 वर्ष। कितना वर्ष हुआ? 30 वर्ष। चलिए आगे कहता है, संवैधानिक विषय पर निर्णय लेने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों का बेंच होना चाहिए? 5 या उससे अधिक। कोई भी हाँ संवैधानिक विषय पर निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, तो जज की जो बेंच होगा वह 5 या उससे अधिक होगा। चलिए, भारत मुख्यतः एकात्मक राज है, यह किसने कहा था? डीडी बसु ने कहा था, एकात्मक राज। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन है, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य जरूरी है, इस जो संघात्मक ढांचा है उसके लिए जरूरी है संविधान की सर्वोच्चता हो, शक्तियों का विभाजन हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, तभी जाके फेडरलिज्म सिस्टम चल सकता है, संघवाद चल सकता है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से आया है। कहाँ से हुआ बोलो? ऑस्ट्रेलिया से आया है। समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट है? तो 47। कितना है वो बोलो? हाँ, अवशिष्ट विषयों पर जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, अवशिष्ट जो अतिरिक्त विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। किसके पास है बताइए? केंद्र के पास है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राज्य सूची के किसी भी विषय पर नियम कानून बनाने का अधिकार देता है? तो 249। कितना हुआ? हाँ, आर्टिकल 249 का आकाश, आर्टिकल 249 क्या कहता है पता है तुमको?
249 कहता है कि जो स्टेट लिस्ट का जो विषय होगा, राज्य सूची का जो विषय होगा, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट वह नियम कानून अपना बना सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद में? 249 में। अगला क्वेश्चन देखिए कितना नंबर है, 26 नंबर है ना। बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि भाई पंचायती राज का जो सिस्टम है वह 3 लेवल का होगा, 3 स्तर का होगा। कितने स्तर का होगा? वो 3 स्तर का। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है ना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है ना, यानी सत्ता का बंटवारा करना, पावर शेयरिंग है, यह बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। किसने दिया था हुआ? चलिए 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज विषय को 29 विषय मिला है। पंचायती राज को 29 विषय, कितना विषय मिला है बुआ? हाँ 29 विषय मिला है। चलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संविधान संशोधन हम करना है, संविधान में अमेंडमेंट करना है, सुधार करना है, उसमें काट छट करना है, तोड़ना है, उसको जोड़ना है, तो वह सब 368 के अनुसार हो सकता है। अनुच्छेद 368 ये कहता है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केशवानंद भारती केस जो आया था वह सर्वोच्च न्यायालय में किस विषय पर था? देखिए वह संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं कर सकते। केशवानंद भारती का जो केस आया था उसमें यह कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है वो संविधान बेसिक संविधान है, जो मूल संविधान है उसमें कोई वो संशोधन नहीं कर सकता है। चलिए आगे देखिए, ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है बताइए? J.S. मिल है ना, जेम्स स्टुअर्ट मिल का ऑन लिबर्टी ये किताब लिखा गया है। अगला स्टेटमेंट आता है 32 नंबर, मनुष्य स्वतंत्र पैदा लेता है लेकिन हर जगह जंजीरों में बंधा होता है। रूसो ने कहा था। किसने कहा था हुआ? रूसो ने कहा था। चलिए आगे कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक न्याय का प्रकार है? देखिए ये सभी न्याय का प्रकार है, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सब न्याय होता है। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, भारत किस आधार पर नागरिकता प्राप्त किया जाता है? तो भारत में आप परमानेंट आप यहाँ घर बना लीजिए, सरकारी सेवा में आ जाइए, है ना, ब्याह कर लीजिए, तो शादी ब्याह करके घर द्वार परिवार बसा के नौकरी चाकरी करके आप यहाँ पर नागरिकता ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कहता है भारतीय नागरिकता अधिनियम है ना, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो बना था 1955 में। कब बना था? हुआ 1955 में बना था। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ना? वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, है ना। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है किसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था? टू नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। 2 नेशन थ्योरी किसने दिया था? जिन्ना ने दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, भारत और बीच के बीच पंचशील समझौता हुआ। तो पंचशील समझौता में 5 बातों पर बल दिया गया था, है ना। उसमें साइन कब हुआ था उसका? तो यह साइन हुआ था 1954 में। ठीक है, पंचशील समझौता पर साइन कब हुआ बताइए? हाँ, हस्ताक्षर कब हुआ? 1954 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? 1961 में। कब आया था हुआ? 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में है। भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन, तो जो 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 1976 में हुआ था। कब हुआ था हुआ बोलो? चलिए सार्क क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है सार्क, जो 8 देशों का संगठन है। कितने देशों का संगठन हुआ? हाँ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में है। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है, यानी स्टेट बनने के लिए कौन सा एक एलिमेंट नहीं है? तो वह जो है वह भूभाग है, जनसंख्या, संप्रभुता, राजनीतिक दल इसमें नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टी राज्य का हिस्सा नहीं होता है। देखिए यहीं पर अगर शासन रहता, सरकार रहता तो हो जाता। आगे देखिए उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। क्या हुआ बोलो? हाँ उल्फा, हाँ भारत का ही है। किसका हुआ बोलो? भारत का, नॉर्थ ईस्ट का है, उत्तर पूर्व का उल्फा संगठन है। आगे देखिए कहता है किस नगर निगम में मेयर का चुनाव, मेयर का चुनाव कौन करता है? तो मेयर का चुनाव अब डायरेक्ट जनता करती है। कौन करती है बोलो? हाँ, अब इस बार से हो गया सब। चलिए आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं। चलिए उसका आप उसका सहयोगी बॉडी कह सकते हैं आप उसका। आगे देखिए विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता हुआ? मनरेगा की शुरुआत मनमोहन सिंह ने। किसने किया था हुआ? 50 नंबर क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष जो था, पहला अध्यक्ष था मार्शल टीटो। कौन था बोलो? मार्शल टीटो था। ठीक है, खुले द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी जो अपनाया था वह चीन अपनाया था। कौन अपनाया था हुआ? हाँ 1978 में, 1978 में कौन अपनाया था बोलिए? चीन अपनाया था। आगे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के फर्स्ट एशियाई जो सेक्रेटरी जनरल था, महासचिव कौन था वो बोलो? पहला एशिया के महासचिव जो था वह यूथांड था। कौन था बाबू बोलो? यूथांड था। चलिए यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में। कब हुआ था हुआ बोलो? 1992 में। साप्टा है ना, साप्टा पर हस्ताक्षर 2004 में। कब हुआ था हुआ? 2004। दक्षेस का पहला सम्मेलन जो हुआ तो बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में दक्षेस, है ना।
सार्क जिसको कहते हैं दक्षेस का। 1972 में शिमला समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, किसके बीच हुआ था? दक्षेस। 57 नंबर क्वेश्चन है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में उसका मुख्यालय है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, किसकी सिफारिशों पर महासभा की नियुक्ति होती है? तो महासभा जो होता है यूएनओ का जो महासभा नियुक्ति किया जाता है, वह जो नियुक्ति होता है वह किस पर? सिक्योरिटी, वह जो है सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद के आधार पर वह किया जाता है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण 1957 में 1957 में बना है। ठीक है, अगला किस कमेटी के अनुसार पर भारत में भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग, तो पर्यावरण जो विभाग बना है वो भारत में वह स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था उस पर बना था। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट 2020 का सेट हो गया। फिर हम अगले वीडियो में आपको सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। चलिए वीडियो को थोड़ा प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।